दिल्ली में ऐसा बदलाव, यमुना जी का पानी हम शुद्ध पानी बनाएंगे। जो रोहनिया या जो भी घुसपैठिए हैं जो भारत में आकर और राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, उनको इस राष्ट्र में रहने का हक नहीं है। कि यमुना में जहर फैला दिया, क्या दिल्ली वासी नहीं जानते हैं कि यमुना में जहर फैला दिया या प्रदूषण फैला दिया? बिल्कुल सुलझाएगी। आप देखिए ना, 370 हटाई ना, 35 दे हटाई ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के भाजपा हेडक्वार्टर में। वैसे दिल्ली में आज जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है ना, उस जीत की शहनाई मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। मध्य प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। दिखाइए, मेरे पीछे मध्य प्रदेश कार्यालय है। कुछ लोगों से जानेंगे इस जीत पर उनकी क्या राय है, और जो भाजपा का 27 साल बाद वनवास खत्म हुआ है, उससे भाजपा क्या संकेत देना चाहती है। नमस्कार, खबर प्रदान देख रहे हैं आप, और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने मध्य प्रदेश कार्यालय के बाहर का दृश्य दिखाया था, लेकिन अंदर भी लोगों के मन में बहुत कुछ है जो इस जीत को अपने तरीके से दर्शाना चाहते हैं। तो हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो दिल्ली चुनाव में जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, उसे कैसे देखते हैं आप? दिल्ली में आपदा से मुक्त हो गई दिल्ली, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो ऊपर से लेके निचले तबके तक जो योजनाएं चल रही, उसी का आज दिल्ली में जीत मिली, उसी परिणाम से। तो क्या लगता है, जितने भी मुद्दे हैं जो केजरीवाल नहीं सुलझा पा रहे थे, भाजपा सुलझा देगी? बिल्कुल सुलझाएगी। आप देखिए ना, 370 हटाई ना, 35 दे हटाई ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ होगा। अब एक और मुद्दा उठता है दिल्ली में, वो है रोहिंग्या मुसलमानों का, जो बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं। तो उन्हें भाजपा कैसे साइडलाइन करेगी? देखिए, जो रोहनिया या जो भी घुसपैठिए हैं जो भारत में आकर और राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, उनको इस राष्ट्र में रहने का हक नहीं है। आज कोई भी देश है, उसमें घुसपैठियों को नहीं रहना दिया जाता है, तो क्या भारत में खैरात बट रही है क्या? मेरा यही कहना है कि आज उसी का नतीजा है कि देश की राजधानी दिल्ली, और एक वहाँ पे लहर चल रही थी कि दिल्ली के दिल में मोदी जी, और मोदी जी के दिल में दिल्ली का विकास है। मोदी जी पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन से भी अच्छी मैं कामना करता हूं, और भाजपा सरकार को शुभकामना देता हूं कि विश्व में दिल्ली एक ऐसा राजधानी बने जो एक नया सवेरा लेकर आए इस भारत और इस राष्ट्र के लिए। यही विश्वास को देखते हुए आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान ने आज तक नहीं बोला, वो केजरीवाल जी ने बोला। ऐसा क्या बोल दिया? केजरीवाल जी ने ये बोला कि यमुना में जहर फैला दिया। क्या दिल्ली वासी नहीं जानते हैं कि यमुना में जहर फैला दिया या प्रदूषण फैला दिया? ऐसी विचारधारा रखते हो श्रीमान केजरीवाल जी, जब तुम अन्ना हजारे के नहीं हो पाए तो तुम दिल्ली की जनता जनार्दन के क्या होगे? आज दिल्ली की जनता ने आपको रिजल्ट सामने दे दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाएगी भाजपा? क्या संघ का चुना हुआ व्यक्ति होगा या फिर भाजपा संगठन का प्रकोष्ठ का चुना हुआ व्यक्ति होगा? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल जी, आडवाणी जी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, और आपने इसका रिजल्ट अभी देख लिया होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये आपके सामने आया। तो जो भी आएगा बहुत अच्छा निर्णय आएगा। जो भी आएंगे वो गाय, गरीब और नारी की, जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करेंगे, और दिल्ली से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जो खांसी लेकर आए थे केजरीवाल जी, उनसे मुक्ति मिलेगी हमें। केजरीवाल जी ने भी वादे किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा दिल्ली। केजरीवाल और भाजपा की नीतियों में बहुत अंतर है। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ कार्यकर्ता। अब और भी लोगों से जानेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। दिल्ली की जीत ने इतिहास रच दिया। 27 साल बाद दिल्ली की सियासत में भगवा झंडा लहराएगा, और वो भी भाजपा का। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केजरीवाल सरकार विफल रही, चाहे फिर वो यमुना की सफाई हो, चाहे फिर वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो। इसी बीच हम आज भाजपा कार्यालय में मौजूद थे, जो मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर माना जाता है। तो हमारे साथ एक पद अधिकारी हैं भाजपा के, उनसे जानेंगे कि दिल्ली की जीत को वो कैसे देखते हैं, और क्या दिल्ली संकेत है दिल्ली के अलावा और किस किस राज्य में भाजपा अपना प्रचंड स्वरूप दिखाने वाली है। तो नमस्कार, आपका शुभ नाम?
बाबूलाल बंजारा है, घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति का कैबिनेट का दर्जा है, जो 51 वर्ग है, अंतिम छोर के व्यक्ति हैं। उनके लिए मैं अंतिम छोर के व्यक्तियों के बीच जाता हूँ। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी अंतिम छोर के व्यक्तियों का भी गठन करके एक अभिकरण का आयोग का गठन करके और चेयरमैन बनाना का काम करते हैं ताकि उनका विकास हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी का ही काम है, दिल्ली का एक नारा सबके साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साध के काम करती है। माननीय इन लक्ष्यों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो यमुना जी में जो जेर के जो पानी है, जो भारतीय जनता पार्टी अमृत पानी बना के काम करती है, तो ताकि उनको लगा कि हमारी जो प्रजा है ये बहुत दुखी है। जेर घोलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, बहुत भ्रष्टाचार किया है, उनके जो मंत्री थे वो भी जेल गए हैं। ऐसे में हमारे जो अंतिम छोर के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में यूपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, सभी सांसदों का भी भाग हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी का भी योगदान रहा। सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन से काम किया। नहीं, दिल्ली में ऐसा माना जाता था कि भाजपा उतने मजबूती से अपना संगठन नहीं दिखा पाती, इसलिए भाजपा चुनाव हार रही। नहीं तो भाजपा दिल्ली को चुटकी में जीत ले। इस बार भाजपा ने अच्छा मतलब भाजपा का संगठन काफ़ी मजबूत रहा। योगी जी ने भी रैलियां की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रैलियां की, तो दिल्ली तो जीत गए अब आप लोग। पर दिल्ली में क्या बदलाव देखा जाएगा? दिल्ली में ऐसा बदलाव, यमुना जी का पानी हम शुद्ध पानी बनाएंगे, पब्लिक को पानी उस नर्मदा नदी से हर घर में पेयजल योजना का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। अंतिम छोर के व्यक्तियों को बस का जो बस चलती है उसके लिए भी सुविधा की जाएगी, और जो उनके जो रोड, खुरंजे, नाली वगैरह ये जो प्रधानमंत्री जी अंतिम छोर के व्यक्तियों का कार्य करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि ये सरकार मनमाने ढंग से काम करती है, जब चाहे हमारे मंत्रियों को, नेताओं को, जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें जेल में भिजवा देती है, और एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते। सब काम करने देते हैं, उसका मतलब नहीं है, उनका तो गुंडागर्दी का काम है। वह दिल्ली में शराब घोटाला है, अनेक घोटाले में फंसे हुए केजरीवाल है, भ्रष्टाचारी में उभरे हुए हैं। अन्ना हजारी के साथ धोखा किया उनने, वह आंदोलन में खड़े हुए थे, अन्ना हजारी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया, अन्ना हजारी से दुर्व्यवहार किया उन्होंने। तो दिल्ली में इस बार राम राज्य लाने की कोशिश रहेगी? रामराज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा में चल रहे हैं हिंदू सब लोग। और रोहिंग्या मुसलमान भाग पाएंगे या नहीं? नहीं, उनको दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, सभी को साथ सबका विकास करते हैं। प्रधानमंत्री का नारा है। वो तो अवैध तरीके से बांग्लादेश से आकर दिल्ली में बस गए हैं ना। वो तो घुसपैठ के तो एक एक को चुन चुन के निकाल देंगे। अभी हमारी सरकार बनी है, वो दिल्ली में घुसपैठ वालों का भी हम आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक करेगी भारतीय जनता पार्टी की। जो हमारे जो मेन मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी सारी जानकारी लेंगे। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि इस दिल्ली की जीत को वो कैसे देखते हैं। दिल्ली से जो शहनाई बजी है ना जीत की, उसका जश्न मध्य प्रदेश में भी मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो बात करते हैं, सर आपका नाम? नहीं, शैलन सिंह भदौरिया। शैलन सिंह भदौरिया। तो मूंगफली खाई जा रही है, पार्टी मनाई जा रही है दिल्ली की जीत से। इस दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को का श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है। हम सब खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत से। तो जितने भी मुद्दे थे जो केजरीवाल पूरे नहीं कर पा रहे थे, क्या अब वो मुद्दे पूरे होंगे दिल्ली में? केजरीवाल जिस लाइन पे चल रहे थे वो लाइन घातक थी, जनहित में नहीं थी, इसलिए दिल्ली की जनता ने नए सिरे से 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के अनुसार काम करेगी। तो 27 साल बाद दिल्ली की सियासत में भाजपा का भगवा झंडा लहराएगा, उसे जनता कैसे देखेगी? जी, तो आप लोगों के दिमाग की बातें हैं, भगवा लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। जिस एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, उसको पूरा करने में भाजपा नेतृत्व पूरी ताकत से काम करेगा। तो क्या यमुना साफ हो पाएगी?
यमुना साफ होना अत्यधिक आवश्यक है दिल्ली के जनता के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं वो पूरे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।